एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप रीट, सीटेट, अस्टेट या किसी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। या फिर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब रीट की बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है, तो उस रीट की हर उस टीचिंग एग्ज़ाम में आपके जो लैंग्वेज होगी या फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें टीचिंग मेथड आते हैं। वो टीचिंग मेथड उसी के अच्छे होंगे जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। तो आपको टीचिंग जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम में टीचिंग मेथड आती हैं उसमें आपको साइकोलॉजी अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप साइकोलॉजी के फैक्ट अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो आपकी टीचिंग मेथड अपने आप अच्छी हो जाएगी। और अगर रेट में आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट होता है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें 15 नंबर के टीचिंग मेथड आएंगे, आपके लैंग्वेज में 15-15 नंबर के आएंगे। तो आपको 45 ये और 30 की साइकोलॉजी। तो आप ये देख लेना 75 नंबर, ये 75 नंबर आपको साइकोलॉजी आपकी अच्छी है तो ही आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो आप साइकोलॉजी को अपनी अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके स्टेट में तो ज़्यादा टीचिंग मेथड नहीं पूछे जाते, लेकिन सीटेट और रीट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं और टीचिंग मेथड साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। चलो आज हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धि का टॉपिक करने से पहले ये हमें ये समझ होनी चाहिए कि बुद्धि है क्या। बुद्धि ये है कि सोचने समझने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। हम किसी भी कोई समस्या आती है हमारे सामने तो हम उसको कितनी जल्दी से सोल्व कर पाते हैं या उस पर एक्शन ले पाते हैं। उसको समझने की पहले उसको समझेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। तो ये जो जितनी जल्दी हम उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं वही बुद्धि कहते हैं ना, वो बुद्धि से तेज हैं। अब सर्वप्रथम जो केटल जी हैं उन्होंने 1890 में अपनी एक पुस्तक थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, पुस्तक में बुद्धि के बारे में पहली बार केटल जी ने बताया था। आगे देखते हैं। एक बुद्धि के बारे में खास बात है कि जो बुद्धि है ये एक तो वशानुक्रमित है, एक तो वशानुक्रम पर आधारित है, वशानुक्रम हेरिडिटी कहते हैं उसे। और सेकंड है हमारा वातावरण। हमारे वातावरण में हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमारी बुद्धि को वो प्रयोग कहाँ कर पाएंगे। तो वशानुक्रमित भी होती हैं कि कुछ इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ वातावरण भी क्रिएट करना पड़ता है। और इस पर बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि अगर वो कौन से जेंडर का है, फीमेल है या फिर मेल है, इस पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रत्येक वातावरण में जो एडजस्टमेंट आसानी से कर लेता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है। अगर बुद्धि से वो थोड़ा सा वीक है तो वो हर वातावरण में जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। आगे देखते हैं। विकासात्मक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इन्हें पाइगेट भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ कहते हैं ना, उनका IQ लेवल अच्छा है। वो IQ लेवल क्या होता है? मेंटल एज बटा वास्तविक आयु, जो क्रोनोकल एज कहते हैं, गुणा 100। ऐसे इनकी आयु निकालते हैं, जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं उसी प्रकार से। और ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला लगाकर हम अगर कोई जैसे सवाल की तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है और ये निकालना होता है। मान लेते हैं हम किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 है और उसकी वास्तविक आयु की जो असलियत में उसकी एज हुई है वो भी 10 है, गुणा 100। तो हम कट कर देते हैं तो अब आ गया 100, क्योंकि ये तो कट ही हो गया 100। और जो औसत आयु होती है किसी बच्चे की, जो औसत आयु होती है वो 90 से 110 के बीच होगी तो वो बच्चा औसत है। नॉर्मल बच्चा होगा तो उसकी 90 से 110 के बीच है। और अब हमने निकाला था कि अगर उसकी मानसिक आयु 10 है, CA 10 है और MA 10 है और CA 10 है, गुणा 100। तो अब उनकी आ गई 100। तो ये है औसत बच्चा, वो ये नॉर्मल बच्चा है। अगर उनकी मानसिक आयु किसी बच्चे की 15, मान ली 15 के, वो उम्र का 10 का है लेकिन वो 15 साल की उम्र के बच्चे के बराबर सोच सकता है, समझ सकता है, और उनकी जो वास्तविक आयु है वो 10 साल का है, गुणा 100। तो अब हम कट कर देते हैं
तब आ जाता है 150। तो 150 आ गई तो ये बहुत इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये आईक्यू से हम लगा लेते हैं अंदाजा कि वो कितनी की उम्र का हो, कितनी उनकी आईक्यू है। और ये सूत्र किसने दिया था? ये सूत्र दिया था टर्मन जी ने। पहले उसमें ये मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु ही था, ये इतना ही सूत्र था पहले। लेकिन जब ये गुणा 100 लगाया तब टर्मन ने लगाया था गुणा 100 और ये सूत्र बन गया था कि हम आईक्यू कैसे नेप सकते हैं, किसी आयु बच्चे की कितनी आईक्यू है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कौटिल्य की आयु हमारी औसत आयु है कि आपकी हमारी आयु 90 से और 110 के बीच में है। तो इस 110 से ऊपर है, किसी से सुना है कि 140 है शायद उसकी, कौटिल्य जी हैं उसकी, और 140 है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है और इसमें सामान्य होती हैं। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? ये अल्फ्रेड बिने ने किया था सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में सोचना ही अपने आप में उपलब्धि है। तो इन्होंने सोचा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि बुद्धि के बारे में सबसे पहले बिने जी ने सोचा था। और समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? जो बुद्धि का समूह का तत्व कि बहुत सारे समूह होते हैं बुद्धि में, ये दिया था थ्रस्टन ने। उन्होंने ही प्राइमरी मेंटल एल्टिलिटी दिया था, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। आगे देखते हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने। और रीट जो अभी हुआ था 2021 में, इसी में यही प्रश्न पूछा गया था कि 16 पीएफ किसने दिए थे? जो बुद्धि के 16 पीएफ है ये किसने दिए थे? ये केटल जी ने दिए थे। इन्होंने ही फ्लूइड जो थ्योरी दी थी, केटल ने दी थी बुद्धि की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लें। आगे देखते हैं। जो बुद्धि है इसको अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार से बताए हैं। जो पहला है, इन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है। अल्फ्रेड बिने ने पहले बुद्धि के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक खंडिया है। हम सभी जो इंसान हैं उनकी बुद्धि एक ही प्रकार की है। इसमें कोई फर्क नहीं है कि आप हो या मैं हूँ, कोई हो, हर इंसान की बुद्धि एक जैसी है। ये से तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहली बार कोई इंसान प्रयोग कर रहे हैं, जैसा तैसा किया, स्टार्ट तो किया इन्होंने। बाद में हम देखते हैं स्पीयरमैन ने कहा नहीं, बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, हर इंसान अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो बुद्धि तो अलग अलग होनी लाजमी है। तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि के 2 प्रकार हैं, द्वि तत्व हैं, द्वि खंड हैं। कौन कौन से? एक है जी फैक्टर और एक है अस फैक्टर। अब ये जी और अस क्या हैं? जी है जनरल फैक्टर, जनरल सामान्य, अस है स्पेसिफिक, ये की विशिष्ट है। ये 2 प्रकार बताए, दोबारा देखते हैं। एक बताया जनरल, दूसरा बताया जी जनरल, दूसरा अस स्पेसिफिक की अर्जित विशिष्ट। इसे जन्मजात बताया, जी को जन्मजात बताया, और इसे जनरल और अस्पेसिफिक इसे अर्जित हम कर सकते हैं। ये तो हमें बाय बर्थ मिलेगा, लेकिन ये हमें अर्जित करना पड़ेगा। अस है ये 2 तत्व हो गए। एक उन्होंने स्पीयरमैन ने आगे चलकर एक और भी सिद्धांत दिया था, इसी के कारण इसने आगे त्रिखंडीय भी सिद्धांत कहा था बुद्धि का। एक खंड दिया था अल्फ्रेड बिने ने, 2 खंडीय या 2 तत्व दिया था स्पीयरमैन ने, जिसमें एक जी माना था, एक अस माना था, और त्रिखंडीय भी आगे स्पीयरमैन ने दिया था। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ये अमेरिका की हैं। इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था कि बहुत से कारक होते हैं, इन्हें ही इसी सिद्धांत को बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक या बहुत से तत्व कि बुद्धि में ना तो एक कारक होता, थॉर्नडाइक जी कहते हैं, ना एक कारक होता ना 2 कारक होते, जो जी और एस कहा था स्पीयरमैन ने, ना एक होता ना 2 तत्व होता। बुद्धि में अनेक, जितनी हम क्रियाएं करते हैं, जितनी हम एक्टिविटी करते हैं, सभी हमारी अलग अलग बुद्धि काम करती है। मान लो अगर कोई म्यूजिक आता है तो उसकी अलग काम करती हैं, अगर वो पोइट हैं तो अलग करती हैं, अगर वो कोई पेंटिंग करता है तो उसकी अलग बुद्धि काम करती है। तो इस पे आधार पर जितनी क्रियाएं करते हैं उसी के आधार पर इन्होंने एक उदाहरण, या इसी के बाद में विशेष सिद्धांत कहा गया कि जैसे बालू के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धि है,
इसी बालू से हम अलग अलग चीज़ें उपजा सकते हैं। तो हमारी बुद्धि भी इसी प्रकार की है कि हम इसमें अनेक कारक हैं जिसकी उपज हम अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं, काम करते हैं। और इसी के सिद्धांत को, इसलिए इन्हें, इस सिद्धांत को, जो इसका बहुकारक सिद्धांत है, इसी को बालू का सिद्धांत, बालू जो मिट्टी होती है, ये बालू का सिद्धांत, या फिर इसी सिद्धांत को मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं। मात्रा का या बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था इसी बहुकारक सिद्धांत को, कि अलग अलग बहुत से कारक हैं हमारी बुद्धि में, अलग अलग क्रिएटिविटी या एक्टिविटी हम करते हैं। आगे है थॉमसन। थॉमसन ने दिया था पत्तिमान बुद्धि का सिद्धांत। आगे है थ्रस्टन। थ्रस्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत। पहले हमने पढ़ा था बहुकारक जो थॉर्नडाइक ने दिया था, अब है समूह कारक जो कि थ्रस्टन ने दिया था। आगे देखते हैं बुद्धि का ए या बै का सिद्धांत जो हेब ने दिया था। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत यह दिया था स्टर्नबर्ग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टर्नबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट, जिनकी हर बार ये त्रितंत्र तत्व पूछे जाते हैं। आगे हैं बहुबुद्धि जो कि गार्डनर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो इन्होंने पहले 7 दिए थे, बाद में 8 बुद्धि के सिद्धांत बताए थे बहुबुद्धि। और ये 8 सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने संगीत बताया था, शारीरिक गति बताई थी, भाषिक बताया था, प्राकृतिकवादी बताया था, आध्यात्मिक। ये सारे सिद्धांत 8 हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सिद्धांत हम आगे किसी लेक्चर में स्पेसिफिक गार्डनर पर वीडियो लेकर आएंगे, तब हम करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पेपर में गार्डनर के बारे में पूछा जाता है, किसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत। आधुनिक अभी फिलहाल, क्योंकि सर्वप्रथम तो जो अल्फ्रेड बीने हैं, इन्होंने तो स्टार्ट करके छोड़ दिया, उन्होंने तो जो उसकी बात थी खुद की मन की वो बता दी। अब आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था हेब व केटल ने। और एक केटल, अकेले केटल का मैंने बताया था 16 PF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी न किसी पेपर में ये जरूर मिलेगा। 16 PF किसने दिए थे? केटल जी ने दिए थे। और बुद्धि के त्रिआयाम किसने दिए थे? त्रिआयाम दिए थे गिलफोर्ड जी ने। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, बुद्धि का जो पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत है, ये दिया था सीरियल, बर्ट व वर्मन ने दिया था। अब थोड़ा सा एक बार देखते हैं बुद्धि का जो एक तत्व है, ये किसने दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने। सेकंड तत्व दिया था स्पीयरमैन ने। और जो बहुकारक दिया था ये थॉर्नडाइक ने। और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। इतने तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना, क्योंकि ये अगर बुद्धि का चैप्टर किसी भी टीचिंग एग्जाम में आने वाला है तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक जो IQ लेवल है, ये हर बार सवाल पूछा जाता है IQ लेवल के बारे में। कह दिया जाता है किसी बच्चे की मानसिक आयु, जो मेंटल आयु है उसकी, मान लो ये 12 है, और उसकी जो वास्तविक आयु जो उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, जो क्रोनोकल एज कहते हैं उसे, CA, वो है 10। तो उसका कितनी IQ होगी? तो उसकी IQ कितनी होगी? तो हम इसे कट करके और निकाल सकते हैं कि उसकी 120 होगी, यानी कि उसकी एज औसत से ज़्यादा है, तो वो प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें। और अगर आपको कोई भी साइकोलॉजी का टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।